नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल खुशियों के पर्व में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो धर्म, भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी की कथा। इसे पूरा सुने, क्योंकि ये कथा न केवल एकादशी व्रत की महिमा को उजागर करती है, बल्कि राजा की अनोखी परीक्षा भी बताती है। क्या हुआ राजा के साथ, चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में देवउठनी एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था। इस दिन को इतनी श्रद्धा से मनाया जाता था कि हर कोई व्रत रखता, भगवान विष्णु की पूजा करता। भगवान विष्णु भी राजा की भक्ति और प्रजा के नियम पालन से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उन्होंने एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। जब राजा का वहां से गुजरना हुआ तो उन्होंने उस स्त्री को देखकर रुक गए और उसके वहां बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने अपनी व्यथा सुनाई कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे साथ महल चलो और रानी बनो। लेकिन उस सुंदर स्त्री ने शर्त रख दी, मैं तभी तुम्हारे साथ चलूंगी जब पूरे राज्य का अधिकार मुझे दिया जाएगा और मैं जो भी बनाऊं राजा को खाना होगा। राजा ने उस शर्त को मान लिया। अगले दिन एकादशी का दिन था, लेकिन उस सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और स्वयं तामसिक भोजन बनाकर राजा को खाने को कहा। अब राजा दुविधा में थे। उन्होंने कहा, आज तो एकादशी है, मैं व्रत में हूं और फलाहार ही करता हूं। लेकिन सुंदरी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और धमकी दी कि अगर राजा ने यह भोजन नहीं किया तो वह उनके बेटे राजकुमार का सिर ढड्डी से अलग कर देगी। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने यह सारी बात अपनी बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी ने राजा से कहा, आप धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने बेटे का बलिदान देने को तैयार हूं। राजा हताश थे, लेकिन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने सुंदरी की बात मानने से इनकार किया, सुंदरी का रूप बदल गया। वह सुंदरी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने राजा की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह त्याग और धर्म के प्रति प्रेम अतुलनीय है, इसलिए इस एकादशी का फल तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी की इस पौराणिक कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन सच्चे मन से करना चाहिए, चाहे परीक्षा कैसी भी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और भी धर्म कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।